हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। नहीं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है और राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे या सॉल्यूशन बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना इसका बेहतरीन सा लेक्चर मिलेगा। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम आपको जो है पहले बता चुके हैं कि सॉल्यूट जो है ना, सॉल्यूट इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। ये शायद आपको जो है पता होगा। तो सॉल्यूट जो है ना दो तरह का होता है। ये हम सारा चीज आपको समझा चुके हैं। सॉल्यूट जो है ना, एक होता है क्या, वोलाटाइल, और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो अवाष्पशील है, हम लोग इसके पहले विलयन में जो है ना वाष्पशील विलय मिला रहे थे कि उस सॉल्यूट का भी वेपर बनेगा और सॉल्वेंट का भी वेपर बनेगा। मतलब विलयन जो है, विलयन के वेपर प्रेशर में सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन होगा और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का भी सॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहां हम लोग क्या जानने वाले हैं कि जो नॉन वोलाटाइल है, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जो है ना जीरो होगा। अगर हम इसके वेपर प्रेशर की बात करें तो इसमें वेपर प्रेशर कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखिए। क्या है, तो वेपर बनवे नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर कहां से होगा। नहीं तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर रहे थे भाई, यूरिया यूज कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH2 CONH2, नहीं, जिसका मोलेकुलर मास कितना था, तो 60 ग्राम पर मोल। अगर हम यूरिया के मोलेकुलर मास की बात करें तो 60 ग्राम पर मोल ना, मतलब एक मोल का मास कितना है, 60 ग्राम। हम बात कर रहे थे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका आ रहा था 180 ग्राम पर मोल। और ज्यादा जो यूज होगा, यही सब ज्यादा यूज होगा। सुक्रोज की हम लोग बात करें, इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, चीनी। ये क्या था, तो C12H22 C12H22O11, इसको हम लोग 342 ग्राम पर मोल ना। तो आज हम लोग जो है इसी तरह के सॉल्यूट की बात करेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इस तरह का सॉल्यूट जो है ना वो मिलाया हुआ है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो क्या फर्क होगा कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या फर्क होगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। और वेपर प्रेशर क्या होता है ये हम आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। इसके जो पहले हम आपका लेक्चर मेरा आया है ना, आप उसको पढ़िए। चलिए तो हम जो है ना यहां पे एक ले रहे हैं भाई, एक विलयन लिए, इसमें हम वीकर लिए, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्वेंट। देखिए इसमें सॉल्वेंट जो है ना वो भरा पड़ा है बेचारा। इसमें क्या है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से।
जब आप इसको यहां बॉयल करना स्टार्ट कीजिएगा, ये गर्म होगा, तो यहां क्या होगा, ये क्लोज कंटेनर है, इसमें इसका जो है ना वेपर बनना स्टार्ट होगा नहीं, और वो वेपर यहां प्रेशर लगाएगा ना, तो यहां जो वेपर प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग बोल रहे थे पी नॉट बी। अब पी नॉट बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, मतलब अभी जो सॉल्वेंट इसमें है, इसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बी ही है। अगर हम बोले खाली और खाली पानी है इसमें ना, हम वाटर की बात कर रहे हैं कि यहां हम लोग क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं। तो जब इसको बॉयल कर रहे हैं तो इसमें वेपर किसका बनेगा, तो सिर्फ वाटर का बनेगा ना, तो उसको हम लोग पी नॉट बी ले रहे हैं। अब हम लोग जो है इसी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए, ये जो सॉल्वेंट था ना, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए। इसमें हम लोग जो है देखिए सब जगह बी का मॉलिक्यूल्स था ना, यहां बी है, बी है, बीबी सब जगह है, बीबी समझते हैं, बीबी बेचारी सब जगह रहती है ना। चलो यहां भी बी है, बी। अब जैसे ही आप इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए, देखिए तो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से हुआ क्या, ए वाला मॉलिक्यूल्स आया है, इसमें जो है आप लोगों को दिख रहा है, आवाज सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट लिए, अब जो है इस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला है। देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका वेपर नहीं बनेगा। अच्छा देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा और अब आप इसको गर्म करना स्टार्ट कीजिए ना। अच्छा देखिए यहां पे जब आप इसको मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, यहां इसका वेपर बन रहा है ना, वेपर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर भी होगा ना, तो चलिए वेपर प्रेशर हो गया। अच्छा जब जैसे ही हम इसमें नमक मिलाए, चलिए यहां पानी था ना, इसमें चीनी मिलाए, नमक मिलाए, अब हुआ क्या होगा कि ये चीनी वाला मॉलिक्यूल्स या नमक वाला मॉलिक्यूल्स आया और पानी वाले मॉलिक्यूल्स को दबा करके बैठ गया ना। बैठा कि नहीं बैठा, कि ये आया और पानी को दबा के बैठा। अब आप जैसे इसको बॉयल कर रहे हैं तो ई वाला मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जाना चाह रहा था, ये नमक या चीनी जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसको क्या बोलेगा, हम तुमको ऊपर नहीं जाने देंगे ना, ढक के बैठ गए। बात आ रही समझ में कि इसको जो है ना हम लोग ढक करके बैठ गए। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आया और बोला कि हम तुमको नहीं जाने देंगे, तो होगा क्या, तो अब जो यहां वेपर बन रहा था वो वेपर में कमी नहीं हो जाएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका घट जाएगा ना। अभी बताएंगे कि वो ग्राम साहब थे, ग्राम डिफ्यूजन लॉ हम लोग पढ़ते हैं ना, कि वो बोले कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा ना तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। वो हम लिखवा रहे दूसरे में, पहले इसको ये समझिए जनरल तरीका से कि ये चीनी वाला पार्टिकल्स आएगा और पानी को ढक के बैठ जाएगा ना, बोलेगा भाई हम तुमको ढक के बैठ गए ना, यहाँ सब चीनी आकर के यहाँ बैठ गया। तो यहाँ वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाने देगा वो उसको। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने देगा तो यहाँ वेपर कम बनेगा, यहाँ जो वेपर होगा वो कम बनेगा, तब वेपर प्रेशर जो होगा वो भी तो कम हो जाएगा ना। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कि जब इसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए, देखिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, when the solution containing non-volatile solutes its vapor get decreased, इसका वेपर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो thereby the vapor pressure is also decreased, कि जो भी हम यहाँ जो है ना पार्टिकल्स था उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, ऊपर नहीं जाने दे रहा, ऊपर नहीं जाने दे रहा, बोल रहा है हम तुमको नहीं ऊपर जाने देंगे। बात आ रही समझ में। तो देखिए तो अभी ये क्या है, तो सॉल्यूशन का जो है ना, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम क्या बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का हम नहीं बोल सकते, काहे ये सॉल्यूशन बन चुका है ना, ये भाई सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें हम नहीं बोलेंगे कि प्योर जो है ना सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो होगा क्या कि आपका जो पी नोट बी होगा ये ग्रेटर देन होगा पीबी से। ये हम सही लिखे कि नहीं लिखे, ये बताइए। कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आया और पानी को दबा के बैठ गया ना, अब पानी वाले मोलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो वेपर पनिया वाला मोलिक्यूल्स का बनेगा ना, जो वाटर इसमें प्रेजेंट है उसी का वेपर बनेगा ना। और वो वेपर को क्या क्या दबा के बैठ गया, जैसे ही दबा के बैठा तो यहां वाला मोलिक्यूल सब बेचारा छटपटा रहा है कि हमको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो, वेपर बनना है, वेपर बनना है। बोलेंगे नहीं, हम तुमको नहीं वेपर बनने देंगे ना। ये इसको रेसिस्ट करना स्टार्ट करेगा, तो यहां वाला प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए तो ये इसको थोड़ा मिटाए, और ये आपको याद रखना है, बार बार जो है ना प्रॉब्लम में यही सब आएगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, समझ रहे हैं ना। तो देखो ये नियम एक्चुअली देखिए ये बोलने वाली बात थी ना, हम समझा दिए आपको कि जो है ना जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को ढक के बैठ गया, ऊपर नहीं जाने देगा, वेपर करंट बनेगा। लेकिन एगो ग्राम जो है ना, ग्राम्स लॉ एगो दिए थे, क्या ग्राम जो है ना, कोई साइंटिस्ट थे, ये क्या बोले देखिए थे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन rate of evaporation is inversely proportional to density of solution। देखिए तो क्या बोला है, बोला कि किसी सॉल्यूशन जो है उसका जो इवेपोरेशन होगा ना उसके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा, अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा ना। कि अगर डेंसिटी बढ़ा, देखिए क्या बोले, ये ग्राम्स बोले है ना, और काहे बोले होंगे, यहां भी देखिए क्या हो रहा है कि जब इसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल मिला रहे हैं, ठीक ना, चीनी बेचारा घुल रहा है, इसका डेंसिटी ना बढ़ रहा है क्या। अभी आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसमें चीनी घोलना स्टार्ट कीजिए तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, यहां के अपेक्षा यहां पे डेंसिटी बेसी है। और जब डेंसिटी आप इंक्रीज कीजिएगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो मस्त बेचारा उबल रहा था ना, पूरा बढ़िया से उबल रहा था एकदम डबडो करके ना, पानी को उबालते हैं ना जी, पानी को जब उबालते हैं तो कितना मस्त एकदम डब डब करके आवाज आता है ना कि उबल रहा है। आप उसमें ना चीनी मत डालना स्टार्ट करो, उसका डेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट करो ना, चीनी घुलेगा। और डेंसिटी का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन को वो मोटा करना स्टार्ट कर देगा ना, गाढ़ा होने लगेगा, घनत्व बढ़ने लगेगा। तो ये बोले कि अगर तुम घनत्व बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन घट जाएगा, और जब इवेपोरेशन घटेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ना। होगा देखे तो इसलिए हम यहां बोले कि अब जो यहां का वेपर प्रेशर है ई वाला वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, हमको ये बताइए, इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि व्हेन non volatile solute is mixed, the vapor pressure of solution get decreased ना।
कि जब आप किसी नॉन सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। कि किसी भी, अब आपको याद रखना है कि जब किसी सॉल्यूशन में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाएगा ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसे लिखें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब क्या होगा? तो वाष्प कितना होगा भाई? लोअरिंग कितना से कम हो जाएगा? अगर हम ये निकालें कि मान लीजिए पहले यहां का वेपर प्रेशर जो है ना 8 एटमॉस्फेयर था, हम ऐसे ही बोल रहे कि पहले जब ये शुद्ध वाटर था, एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं कि ये शुद्ध प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका वेपर प्रेशर जब आप बॉयल किए तो 8 एटमॉस्फेयर आया। हम बोले कि अब तुम इसमें चीनी मिलाना स्टार्ट करो, अब वेपर प्रेशर इसका 5 एटमॉस्फेयर आ गया। तो वेपर प्रेशर घटा कि बढ़ा? तो बोलेगा सर वेपर प्रेशर तो घट गया। हम बोले कितना से घट गया ये बताओ? तो बोलिएगा सर पहले जो है ना 8 था और अब हो गया 5। तब बोलेंगे सर ये 3 से घट गया। तो यह घटना को हम लोग लोअरिंग बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। अवनमन माने कम हो जाना। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कैसे हम लोग निकालेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर? तो बोले कि प्योर में से जो सॉल्यूशन का था उसको घटा दो, तब प्योर पी नॉट बी था माइनस पीबी कर दो। यही तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना। इसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन माने वाष्प दाब में कमी हम लोग बोल सकते हैं ना। अच्छा एक बात और देखिए, हम लोग रिलेटिव, देखिए हम आपको सबसे शुरू वाला जो ग्राफ वाला लेक्चर बताए होंगे ना, उसमें हम बताए होंगे आपको कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है जब तक कि आप किसी से उसकी तुलना नहीं करते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं, तो कोई बड़ा छोटा नहीं। बात आ रही समझ में? तो यहां भी हम आपको बोले कि चलो 3 की कमी आई, कितना में? तो बोलिएगा 8 में। कि सर कितना बढ़िया, जब हम इसमें फालतू फालतू चीज नहीं मिला रहे थे तो मस्त इसका वेपर प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर मिल रहा था। जब इसमें बेकार चीज मिलाए तो बेचारा 3 से घट गया। मतलब पहले 8 था और अब 3 से घट गया। तो क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिलेटिव ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक कमी, रिलेटिव लेयरिंग। रिलेटिव लेयरिंग किससे? तब मेन वाला से नॉन सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना कम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा बताइए, क्या यहां भी तो वेपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही बन रहा होगा ना, कि सॉल्यूट का बन रहा है? हम शुरू में बोले कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन में इसके ही वेपर प्रेशर में कमी आई है ना, कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ गई। कब? तो जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें मिला दिए तब। तो हम ऐसा बोले कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या इसको सॉल्यूशन ही बोलिए, लेकिन सॉल्यूशन बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। प्योर सॉल्वेंट था क्या है? तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बी का ही वेपर प्रेशर होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग तो हम लोग क्या लिखेंगे? तब पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी। यही to आपकी आपेक्षिक कमी हो गई। देखे तो कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी थी। कितना आपेक्षिक? तो पहले कमी हो गया पी नॉट बी
माइनस पीबी, इसको हम लोग ऐसा लिखे डेल्टा पी लिख सकते हैं ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीबी बटा पी नॉट बी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी बटा पी नॉट बी। ये बात आई आप लोगों को समझ में कि नहीं आई? कि अच्छा जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया, और कितना कम हुआ तो ये सब हम लोग देख लिए ना। अब इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो है बाकी सबके साथ क्या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है? क्या देखिए, हम लोग जब राउल्स लॉ पढ़ रहे थे तो राउल्स लॉ जो है ना वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या संबंध है ना, यह बता रहा है ना। हम लोग शुरू से यही पढ़ते आए हैं, हेनरी वाला नियम में भी यही पढ़ रहे थे, राउल्स वाला नियम में भी यही पढ़ रहे थे ना, सब में हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो कि भाई हम लोग राउल्स क्या बोले थे? फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्ट क्या बोले थे कि जो किसी भी आप सॉल्यूशन में कोई अवयव काहे नहीं है, तो दुइये को अवयव था पी ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स से, क्या ना, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ना, और पीबी ये बराबर आया था एक्स बी। और जब हम लोग यहां से कैलकुलेट किए थे तो निकाले थे पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और यहां से निकाले थे कि पीबी बराबर तब पी नोट बी और एक्स बी। ये राउल्स लॉ ये आपको समझ में आया होगा जब हम उस वीडियो में आपको बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में। अच्छा बताइए एक बात, तो आप बोल रहे हैं कि सर जो सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो इसमें कोई जो है ना इसका तो वेपर प्रेशर होबे नहीं करेगा, तो पी नॉट ए की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। मतलब अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी की बात करें तो ये वन होता है ना, जिसमें एक्स ए तुम्हारा 0 है, तो एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर ना। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, तो ये राउल्स नियम में ये वाला कोई मतलब नहीं है सॉल्यूट का वेपर बनिए ना रहा, सिर्फ और सिर्फ बन रहा है तो सॉल्वेंट का वेपर ना, ठीक है। पीबी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? पी नॉट बी इंटू एक्स बी ना। अच्छा, ये एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स ए लिखे, कोई दिक्कत आपको? चलिए लिख रहे हैं पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए ना। अच्छा, इसको आप इधर ले आइए, पी नॉट बी एक्स ए, तो लिख सकते हैं हम लोग पी नॉट बी माइनस पी बी। यहां देखिए तो इसको उधर ले गए ना। अच्छा देखिए, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके आ रहे हैं, पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी बराबर क्या आ गया मेरा? एक्स ए। मतलब जो है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके बराबर है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ये बात आपको थोड़ा समझ में आई कि किसी भी अगर आप सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तब जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी, और उसके वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव कमी होगी ना, वो कमी उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में? ये बताइए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसा लिखे, इसको मिटाए। चलिए इसको मिटा करके अब हम आपको फाइनल लिख रहे हैं। देखिए तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। क्या क्या लिख सकते हैं देखिए तो,
मतलब लिखे, देखिए पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। ये बराबर होगा किसके? द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्यूट ना, ए हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो सॉल्यूट को। मतलब क्या लिख सकते? देखिए तो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखो या सॉल्यूट। लेकिन सॉल्वेंट देखिए एक बार, हम इसलिए सॉल्वेंट बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में भी सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किसका था? सॉल्वेंट का। क्या है? तो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, बेचारा चुपचाप जाके बैठ गया, कोई मतलब नहीं उसको, या सॉल्यूशन। तो ये किसके बराबर होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब लिख सकते हैं कि विलायक या विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर होगा? तो विलय के मोल अंश के बराबर होगा। विलय का मोल अंश लिखो। बात आई समझ में कि नहीं आई? कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलिए, नहीं तो सॉल्वेंट बोलिए, तो आपको समझ में आएगा ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। कि विलायक या विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी होगी वो विलय के मोल अंश के बराबर होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अब ये अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो किसी भी सॉल्यूशन का, ये हम आपको पढ़ाएंगे लास्ट में, कि किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नेचर पे न डिपेंड करे, सॉल्यूट के नेचर पे न डिपेंड करे, वो किस पे करे? तो सॉल्यूट की मात्रा पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे, उसके क्वांटिटी पे। ये इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप यहां पानी लिए, इसमें चीनी मिला रहे हैं कि नमक मिला रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं। हम लोगों को मतलब है ना कि चीनियां मिलाइएगा तो नमकीन लगेगा पीने में, और पानी चीनी बोलते हैं, नमक मिलाएंगे तो नमकीन लगेगा पानी में, और चीनी मिलाएंगे तो मीठा लगेगा। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, अनुसंख्य गुणधर्म, इसको मीठा और नमकीन से कोई मतलब नहीं। इसको तो बस ये देखना है कि भाई तुम कितना मिला रहे हो। मतलब अगर हम 1 केजी चीनी और 1 केजी नमक मिलाए तो दोनों का गुण समान होगा। लेकिन अगर 1 केजी चीनी मिलाए और 2 केजी नमक, तो गुण जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या देखिए तो ये किसके? तो विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। ये विलय की मात्रा पर, विलय का नेचर ये कैसा है, इस पर देखिए किस पर निर्भर कर रहा है। विलय कितना, क्या मोल मिला रहे हैं, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये हम लोग पढ़ेंगे, 4 को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पहला आपको बता चुके हैं। इसके बाद नहीं, इसके 1-2 लेक्चर के बाद वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि न आई, हमको ये बताइए। बात क्लियर है? चलिए फिर देखें, तो हम लोग जो है सवाल करते हैं, इस पर सवाल करेंगे, थोड़ा और कुछ करवा दें आपको। चलिए करवाते हैं। ये मोल अंश का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, कि भाई मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, कौन मोलिकुलर, कितना मोलिकुलर मास है। तो ये यहां से हम लोग लिखे ऐसे कि डेल्टा पी बटा पी नॉट बी बराबर, हम लोग यहां क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोल प्लस
सॉल्वेंट का मोल ना। और हम आपको मोल फ्रैक्शन जब बताए होंगे कि Na जो है वो मच 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 लोअर देन है किससे भाई, तो इससे मतलब क्या है कि सॉल्यूट बड़ी कम है किससे, सॉल्वेंट के तुलना में। तो जोड़ घटा गुना भाग में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा सिर्फ Na बटा Nb ने। अब N क्या है, तो मोल है। देखिए तो रिलेटिव यहां से हम लोग मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट से निकाल सकते हैं ना, यहां से हम लोग जो है मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, Na बराबर क्या होता है, तो Wa बटा Ma, मतलब गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। Nb बराबर क्या होगा, तो इसका भी गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट B बराबर क्या होगा, तो Wa डिवाइडेड बाय Ma बराबर क्या, फिर डिवाइडेड बाय Wb बाय Mb ने, ये क्या हो जाएगा देखिए तो Wa डिवाइडेड बाय Ma इंटू ऊपर जाएगा Mb डिवाइडेड बाय Wb। देखिए ये Wa क्या है, तो वेट, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, और ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर दिया हुआ तो यहां से आपको जो भी बोलेगा आप निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। चलिए सवाल करते हैं फिर आपको समझ में आएगा ना। इसके बाद हम आपको जो है ना क्या बताएंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है या ट्रू सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए ये जो है ना, ये सब आपको याद रखना है सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ लीजिए। चलिए अब सवाल करते हैं इस पर, फिर हम आपको बताएंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ये क्या लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade is mm of Hg। बोला कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, ये क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर of 100 gram water, 100 gram water in which 100 gram glucose, 100 gram glucose has been added। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बोला कि मस्त आप जो है ना पानी लिए, देखो जल है कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसका प्योर जल है, शुद्ध जल, उसमें कुछ नहीं मिलाए हैं आप, तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, तो 23.76 mm, हिंदी वाले बोल रहे हैं। तो जब 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो विलियन बन जाएगा ना, तो उस विलियन का वेपर प्रेशर कितना होगा। अच्छा आप देख के बता सकते वेपर प्रेशर घटेगा ना, अभी हम लोग पढ़ के आए ना कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है सॉल्वेंट का, तो वाटर का भी जो है ना वेपर प्रेशर कम होगा, ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए तो कि मस्त यहां जो है खाली पानी था ना, इसमें खाली वाटर था, इसका मस्त वेपर प्रेशर P0B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 23.6 mm ऑफ Hg। अब इसमें आप क्या किए, 100 ग्राम पानी लिए, 100 ग्राम पानी लिए और इसमें ग्लूकोज मिला दिए 100 ग्राम,
100 ग्राम ग्लूकोज और ये है 100 ग्राम वाटर, यही बात है ना। अच्छा देखिए पी नोट बी तो दिया हुआ है, चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पी नोट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नोट बी बराबर एक्स ए ना। और एक्स ए निकालने के लिए हमको जो है मोल चाहिए कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। बात आ रही समझ में कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हमको चाहिए। तो चलो पहले निकालते हैं एन ए क्या होता है। तो एन बी बताओ पहले हमको क्या होगा, एन बी सॉल्यूट है, इसका मास कितना दिया हुआ है, तो 100 बटा मोलिकुलर मास कितना होता है 18 है ना। पानी का वेट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम। एन बी निकल गया, एन ए निकल जाएगा। ग्लूकोज है, अभी हम लिखवाए थे ना ग्लूकोज, उसका कितना होता है 180 ना। तो इसका भी दिया हुआ है 100 ग्राम और डिवाइड कीजिएगा 180 ग्राम से ना। यहां से एन ए प्लस एन बी निकाल लीजिए, यहां से जो है एन ए और एन बी निकालिए, एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा देखिए तो 100 बटा 18 प्लस 100 बटा 180। तो यहां क्या कीजिएगा 180 यहां हो जाएगा 1000 प्लस 100 ना 1100 हो जाएगा ना। 1100 तो 1010 काट दे 110 बटा 18 आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, फॉर्मूला में पुट कर यही फॉर्मूला तो नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इस सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर हमको चाहिए भाई, सॉल्यूशन का अपेक्षिक कमी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा इन विच उसका वेपर प्रेशर निकालिए तो क्या लिखेंगे हम लोग पी नॉट बी इंटू एक्स, यही तो फॉर्मूला था ना कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो पी नॉट पी बी, तब पी बी बराबर क्या लिखेगा पी नॉट बी कितना है 23.76 गुना एक्स ए, बताइए हमको कितना होगा एक्स ए जो है तो 100 बटा 18 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है तो 110 बटा 18, 18 ने 18 को मारा 10 ने इसको मार दिया ना, कितना आएगा देखिए। तो ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है आपको कि 273 इतना गुना 10 बट्टा 11 ना कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आप आएगा 21.66 आएगा, 21.6 mm ऑफ Hg। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सवाल क्लियर है। हमको जब सिर्फ वेपर प्रेशर उसका पूछा था, क्या कमी हुई ना पूछ रहा है, लेकिन ये कमी हो रहा है ना। अगर यहां से देखिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है डाउन हो गया है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो इतना तो समझ में आया ना कि अच्छा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तब वेपर प्रेशर जो है वो घट जाता है। चलिए इसको मिटा दें। ये क्या लिखा हुआ सवाल देखिए तो हाउ मेनी हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड इन added in 0.5 kg water at 25 degrees C at 25 degrees C to reduce the vapor pressure, to reduce
द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 1%। तो क्या लिखा हुआ है कि 0.5 kg जल जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है उसमें कितना ग्लूकोज मिलाया जाए कि उसका वेपर प्रेशर वो 1% से कम हो जाए। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना कि ये भाई हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की शुरुआत में अगर 100 है, अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर जो है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहां जो है ना आधा किलो पानी था ना, आधा किलो पानी था ना, हाफ के जी 0.5 केजी जो है वो वाटर है, ठीक है। इसमें हम कितना ग्लूकोज मिलाए, तो हम बोल रहे हैं कि x ग्राम ग्लूकोज हम मिला रहे हैं, ना पता कितना है, तो इसका वेपर प्रेशर 1% से कम हो जाए, मतलब 1/100। मतलब शुरू में अगर 100 एटमॉस्फेयर था तो उसमें कितने की कमी आ रही है, 1 का। मतलब शुरू में हम एग्जांपल बोल रहे हैं, बोले कि सच में बोले 100 एटमॉस्फेयर अगर इसका प्रेशर था तो ग्लूकोज x ग्राम मिलाए तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 99 एटमॉस्फेयर ना। मतलब ई बोलिएगा ये P0B है और ये PB है, तो ये क्या होगा, तो बोलेगा P0B, ये है आपका P0B माइनस PB डिवाइड बाय P0B ना, है कि नहीं, देखिए तो यही है ना। मतलब चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हम बोले कि भाई x ग्राम ग्लूकोज मिला दो उसमें, तो मिला दिए। का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसका मास कितना माना है ग्लूकोज का x, तो Na की बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 180। ग्लूकोज इसका 180 होता है, हम लिख चुके हैं पहले, सभी आपके मुंह पे होना चाहिए कि सवाल में मैक्सिमम यही सब रहेगा। अगर हम NB की बात करें तो NB जो है कितना, तो आधा केजी है ना, आधा केजी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, 500 ग्राम है बेचारा, 500 डिवाइडेड बाय 18, यही होता है ना कि 500 इसका गिवन मास है और 18 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास है ना। अब चलिए तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, XA निकाल लें, पहले XA निकाल लेते हैं, तो Na बटा Na प्लस NB, तो x बटा 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा x बटा 180 प्लस 500 बटा 18 ना। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, जाने दीजिए, नहीं आई तो मतलब आ जाएगा ना, x बटा 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ करें, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 180 और यहाँ कितना होगा देखिए तो x और यहाँ हो जाएगा 5000 ना, यही होगा। E 180 को मारेगा तो x डिवाइडेड बाय x प्लस 5000 हो जाएगा ना। और ये किसके बराबर है भाई, तो 1% का। अब सब फॉर्मूला आपके पास जो है दिया हुआ है। चलिए हम लोग XA निकाल लिए, तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा PB डिवाइडेड बाय P0B, ये बराबर होता है आपका XA ना। इसका मान दिया हुआ है 0.01, 1% का मतलब ये होगा ना 0.01, ये बराबर कितना है, तो x डिवाइडेड बाय x प्लस 5000 गुना कीजिए, तो 0.01 इंटू एक्स प्लस कितना होगा 50 बराबर हो गया आपका x, यही ना। सही किए हैं कि नहीं किए हैं बच्चे लोग, सही किए हैं, इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस 0.01x बराबर क्या हो जाएगा 50 ना, यहां से कितना आएगा तो 0.99 बराबर 50, तो x बराबर कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 0.99 कितना आएगा इसको, तो 50.5 ग्राम। वाह क्या बात है भाई, तो 50.5 ग्राम ग्लूकोज आपको मिलाना पड़ेगा।
मतलब 50.5 ग्राम अगर आप ग्लूकोज मिलाते हैं, तब जो आधा केजी पानी है, ये आधा केजी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 1% से कम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तब बकिए आप लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? बात क्लियर है? मिटा दें इसको। चलिए एक आईआईटी का सवाल लेते हैं, ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade is 639.7 mm of Hg, mm of Hg, ठीक है। and vapor pressure of solution, and vapor pressure of solution, vapor pressure of solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, containing non-volatile solute at same temperature, at same temperature is 631.9 mm of Hg। बात क्लियर है? कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला गया देखिए तो, कि एक प्योर बेंजीन था, प्योर बेंजीन था बेचारा, सॉल्वेंट था ना, बेंजीन था इसमें प्योर। इसका जो वेपर प्रेशर है P0B जो है वो दिया हुआ है कितना, तो 639.7 mm of Hg। ठीक है, बोले कि इसमें आप मिला दिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अभी पता नहीं है, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से इसका जो प्रेशर है ना, ये कितना कम हुआ है कि बेसी हुआ है? 631.9 mm of Hg। आप लोग बताइए कम होगा कि ज्यादा? तो आपको ही पता है कम होगा, तो कम हो गया। और टेम्परेचर उतने था, टेम्परेचर जो है ना T बराबर 25 डिग्री पर दोनों है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि मोललिटी बताओ भाई, कि M जो है वो क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वीडियो आप लोग पॉज कीजिए। बनाइए आप लोग, बन जाएगा? नहीं बनेगा? चलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हमको मोललिटी चाहिए ना, मतलब क्या होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या बोल रहे हैं देखिए तो, कि Na ये क्या है भाई, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यही तो मोललिटी है ना, यही मोललिटी है ना, कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लेट माने, लेट Na विद मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छी बात है। तो भाई सॉल्वेंट कौन है, तो बेंजीन है ना, बेंजीन है सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोलते हैं C6
H6 कितना, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? तो 12 6 72 और 6 78 ना, 78 ग्राम पर मोल है ये, ठीक है, 78 ग्राम पर मोल है। तो बेंजीन का मोल निकालने NB क्या हो जाएगा? तो 1 kg, तो 1000 ग्राम बटा 78 ग्राम पर मोल। तो ये सब कटेगा और यहां से खाली बच जाएगा मोल ना। बात है, मोल यहां से निकल गया ना मेरा। चलिए भाई, अब मोल निकाल दिया तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या पता है कि P0B माइनस PB डिवाइडेड बाय P0B बराबर होता है X ऑफ A। P0B का मान दिया हुआ है 639.7 माइनस 631.9 डिवाइड बाय 639.7, ये बराबर होगा तो मोल किसका? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल कितना है? 1000/78 ना। यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ करने के बाद आएगा कितना? तो 0. देखिए यहां आएगा 0.122 0.122 आ रहा है, 0.0122 आ रहा है, 0.0122 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए तो यहां से आएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस ई कितना बार में कटेगा बोलिए तो? एक बार लग जाएगा, दो बार लग जाएगा, 12.82 होगा ना। अब यहां से जब आप Na का मान निकालिएगा, यहां से जब आप Na का मान निकालिएगा तो कितना आएगा जानते हैं? निकाल दीजिए ना, इसको इससे गुना कीजिए थोड़ा सा, 0.0122 Na प्लस 12.82 इंटू 0.0122 बराबर क्या होगा? N इंटू A ना। इसमें से इसको घटा दें, इसमें से जब आप इसको हटाइएगा तो कितना आएगा? Na यहां से कॉमन है 1 माइनस 0.0122 डिवाइड, यहां कितना आएगा? तो 0.1564 ऐसे करके आएगा। देखिए तो 0.1564, यहां से Na का मान जब आप कैलकुलेट कीजिएगा मोल तो क्या आएगा? 0.158 आ रहा है। देखिए तो ऐसा आ रहा है 0.158। अच्छा ये है क्या भाई? तो इतना मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ना, ये देखो शुरू में माने भी है कि 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो ये 1 kg सॉल्वेंट में, जिसको हम मोलरिटी ना बोलेंगे क्या कि 0.158 m, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? कि भाई मोल, बस यहां आपको ये एज्यूम करना था कि Na जो है, ये Na मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ले लिया हम लोग बस। और मोलिटी तो यही होता है ना कि मोलिटी क्या बोलता है कि किसी सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल है। किसी भी सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में जो मोल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिटी बोलते हैं। ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल था, बहुत पहले पूछा है ना, आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आपको जो भी लग रहा हो ना, आप कमेंट करके बताइए, और जो आप पढ़ते रहिए। नहीं, जब तक आप सवाल ना बनाइएगा तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। बात क्लियर है? और आप सबका जो है ना, जिसका इनका भी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, सबको बेस्ट ऑफ लक जो है फ्यूचर के लिए। और हम अप्रैल से जो है ना, अप्रैल से ग्लांस क्लासेस में आईआईटी, AIEEE, जो नीट, जेई वगैरह जितना भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम है उसके लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। टारगेट बैच का ड्यूरेशन क्या होगा? तो 2020 एक साल का, 2020 से 2022 से 2023 तक। तो आप अगर उसमें मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। हम आपको जो है ना उसमें आईआईटी का तैयारी करवाएंगे, नीट का तैयारी करवाएंगे और स्टेट इंजीनियरिंग का करवाएंगे। और वो जो 12 बच्चे पास है ना, ये उनके लिए है।
और फाउंडेशन बैच तो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उसमें भी आकर के जो है ना क्लास 11 में ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए। तब तक मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट और हैप्पी होली।